नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार मेडिटेशन एवं वार्म अप के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 14 बाघ आया उस रात पाठ लिया है। बाघ आया उस रात पाठ एक बाघ के ऊपर आधारित कविता है जिसमें बाघ के बारे में बतलाया गया है। इस पाठ के माध्यम से संज्ञा, अलग अलग संज्ञाएं, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, शब्दावली आदि के बारे में विद्यार्थियों को बतलाया जाता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार मेडिटेशन एवं वार्म अप का उपयोग यह पाठ बाघ आया उस रात समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार में मुख्यतः दो नवाचार का ये मिश्रण है, मेडिटेशन एवं वार्म अप। मेडिटेशन में बच्चों को भावनात्मक और कल्पना करके बच्चों को पाठ की समझ विकसित की जाती है। उसी प्रकार से वार्म अप से बच्चों को समान ऊर्जा स्तर पर लाया जाता है और पाठ की समझ विकसित की जाती है, और दोनों को मिश्रित रूप से नवाचार से बच्चों को किसी भी चीज को लंबे समय तक समझने के लिए तैयार किया जाता है, और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का उपयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन कक्षा में इस नवाचार का उपयोग करना होता है, सबसे पहले विद्यार्थियों को बतला दिया जाता है कि आज हम आंख बंद करके पढ़ाई करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले बच्चों को बोला जाता है कि आप शांत बैठ जाएं, फिर उनसे बोला जाता है गहरी सांस लें, और फिर बोला जाता है कि आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। फिर उनसे बोला जाता है कि आप एक बाघ के बारे में सोचिए जो रात को आपके गांव आया है। थोड़ी देर बाद उनको उसी स्थिति पे रहने को बोला जाता है और सोचने को बोला जाता है। फिर आँख खुलवा के उनसे पूछा जाता है कि आपने बाघ देखा था, कैसा बाघ था, उसका क्या रंग था, क्या कर रहा था, आपको कैसा महसूस हुआ था। ये सब जानकारी जब सांकेतिक जानकारी हो जाती है, फिर बच्चों से बात की जाती है कि आज हम बाघ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये पाठ पढ़ने वाले हैं, बाघ आया उस रात। फिर इसी प्रकार से सारी चर्चाएं आगे किया जाती हैं। उनको संज्ञा, क्रिया, अलग अलग संज्ञाओं के बारे में बतलाया जाता है। उस पाठ से जुड़े सब शब्द लिखवाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। वार्म अप के तहत एक गेम भी खेल सकते हैं, जैसे शिक्षक हाथ से तितलियों की आकृति बनाते हैं और फिर बच्चों को बोला जाता है कि उनकी नकल करना है, फिर सभी उसकी नकल करते हैं। बच्चे अलग अलग आकृति भी अपनी कक्षा रूम में अपने हाथों से बना सकते हैं और छाप छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से भी करवाया जाता है, और फिर शिक्षक पूरी कविता को वो गाते हैं और बच्चे भी साथ में दोहराते हैं। इस प्रकार से इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है और बहुत अच्छे इसके परिणाम देखने मिलते हैं। उम्मीद है कि ये नवाचार आपको पसंद आया होगा और इसका क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में भी कर सकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल के लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। या अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।